नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन जारी, जरूरी सेवाओं को छोड़कर गैर जरूरी सामान की दुकानें रहीं बंद। कोविड के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग जगह जगह कर रहा है लोगों के कोविड टेस्ट। बिश्ना इलाके में नहीं रुक रही चोरी की घटनाएं, गत रात्रि भी चोरों ने 3 जगह चोरी की वारदातों को दिया अंजाम। और एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह ने श्रीनगर में लोगों से की अपील, कहा अपने वाहनों पर लगाए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। और अब समाचार विस्तार से। आज वीकेंड लॉकडाउन है और वीकेंड लॉकडाउन के चलते बाजार बंद हैं, जबकि जरूरी सामान की दुकानें खुली हुई हैं। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही आम दिनों की तरह सामान्य है, जबकि व्यावसायिक गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल रही। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। लॉकडाउन कोई सलूशन का हल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 साल हो गए हैं लॉकडाउन को। आपने भी देखा होगा, जो छोटा समाज है, जो दिहाड़ीदार है, वो कहीं ना कहीं इसकी नुकसान में है। जो आदमी सुबह कमाने के लिए निकलता है और रात को अपने खाने का जुगाड़ करता है, वो आज कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और गरीबी की तदार पे पहुंच चुका है। और इसके लिए मैं प्रशासन को भी जिम्मेवार नहीं कहता, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेवार हैं, जिन्होंने जो सरकार ने रूल और रेगुलेशन निकाले थे, जो उन्होंने हिदायतें दी थी मास्क लगाने की और सैनिटाइज़र का हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करना, वो हम कहीं ना कहीं उसमें कसूरवार हम हैं, जिन्होंने इन रूल का पालन नहीं किया। जैसा कि गवर्नमेंट ने जो वीकेंड लॉकडाउन जो निर्धारित किया है, और ये जो वीकेंड लॉकडाउन गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, ये सेल्फ लॉकडाउन है। लेकिन हम लोग ऐसे बेशर्म लोग हैं जो अभी भी गवर्नमेंट के जो नियमों का पालन नहीं कर रहे। अभी भी आप सड़कों पे देखो कैसे ट्रैफिक चल रही है। ये थोड़ी गवर्नमेंट ने आपको घर में बंद नहीं करके रखा कि हाँ जी आप घर में बैठो। घर में बैठने के लिए गवर्नमेंट ने आपके खुद के लिए बोला है, क्योंकि अगर हम घर में खुद बैठेंगे तो हम खुद हमारे लोग ही जो है कोरोना से बचेंगे। क्योंकि आप देखो जैसे डे बाई डे जो है कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। रूटीन में 4500, 5000, 6000 पेशेंट आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है जम्मू कश्मीर में ही आ रहे हैं। आप पूरे इंडिया का आप अगर मैप देखोगे तो रोज़ का 4500, 6000 पेशेंट जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जिसमें 1500, 2000 जम्मू का और 3500, 4000 श्रीनगर का आ रहा है। और रोज़ की 15-16 डेथ हो रही है, जिसमें आधी जम्मू की है। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है वो तो अच्छी प्रगति पे कर रही है। डे बाई डे जो कोरोना के केस पहले इंक्रीज़ हो रहे थे, काफ़ी तादाद तक वो ऊपर चले गए थे, लेकिन अब जैसे कि ये चेन थोड़ी सी इसको तोड़ रही है कोरोना को, थोड़ा सा इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जब भी आप अपना रूल्स निकालते हैं, उसको कुछ तबकों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे छोटा तबका है, होटल वाले वेटर वगैरह हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, या छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जिनका की जीविका इसी पे चलती है, दिन दिहाड़ी लगाएंगे तो शाम को खाएंगे, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस में कुछ इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि वो भी अपना काम कर सकें। वीकेंड लॉकडाउन के चलते श्रीनगर शहर में भी तमाम कारोबारी संस्थान बंद रहे। वहीं सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी कम दिखाई दी। श्रीनगर शहर में जरूरी सामान की दुकानें खुली रहीं। वहीं सुरक्षा बल और पुलिस के जवान भी जगह जगह अपनी ड्यूटी करते दिखाई दिए। डोगरा चौक, रघुनाथ बाजार, शहीदी चौक इलाके भी वीकेंड लॉकडाउन के कारण बंद रहे, जबकि जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहीं। गाड़ियों की आवाजाही भी जारी रही, जबकि लोग बिना कारण सड़कों पर भी नजर आए। ये तो लॉकडाउन को तो इन्होंने मजाक बना के रख दिया है, और असमंजस सी बात है कि पता ही नहीं है कि बंद क्या है, खुला क्या है, क्यों खुला है, किसके लिए खुला है और बंद किसके लिए है। क्या ये लॉकडाउन सिर्फ छोटे दुकानदारों, रेडी फरोश करने वाले
फड़ी लगाने वालों के लिए ज़्यादा रह गया है, या दुकानदारों के लिए रह गया है कि उन्हीं की वजह से कोरोना हो रहा है, बाकियों की वजह से कोई कोरोना नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्ट अपनी जगह चल रही है, लोगों की भीड़ वैसे है, लोग खामखा घूम रहे हैं, क्या कोई ने पूछने वाला है कि भारत माता चौक इलाके में आज लोगों के कोविड टेस्ट किए गए। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीरता के साथ अपना दायित्व निभा रहा है और जगह जगह शिविर आयोजित कर लोगों के कोविड टेस्ट कर रहा है। लोग भी इस काम में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कर रहे हैं। सर, हमने इधर कैंप लगाया है टेस्टिंग के लिए, कोरोना टेस्टिंग के लिए। तो लोगों से हम यही गुजारिश करते हैं वो मास्क पहन के निकले घर से, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं और जिनको टेस्ट के लिए बोल रहे हैं वो भी लड़ाई झगड़े पे आते हैं और बहस करते हैं। लोग मानते ही नहीं है हमारी बात। पुलिस भी दी गई है आपको? जी, पुलिस भी है? हाँ, पुलिस वाले भी हैं साथ में, उनके ही सहयोग से हम काम कर रहे हैं। अगर उनकी मदद के बिना हम नहीं काम कर सकते इधर सर। सीढ़ी में आया था, सीढ़ी में इधर सीढ़ी चौक में कैंप लगा हुआ, तो चेकिंग कर रहे हैं कोरोना की। तो सभी को अपील की जाती है, सभी जो भी आता जाता है सभी चेक करवान, क्योंकि जो दुनिया में गड़बड़ मची हुई है, बीमारी फैली हुई है, उसको कंट्रोल में हो जाए। राजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कोविड नोडल अधिकारी जावेद चौधरी ने लोगों से आह्वान किया कि वे इस महामारी को हल्के में न लें और अपना कोविड टेस्ट करवाएं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये महामारी एक छुपा हुआ दुश्मन है जिसको काबू में करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि लोग कोविड टेस्ट करवाएं और SOPs का भी पालन करें। साइन सिम्टम है, कुछ लोग टेस्ट करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे, और कुछ लोग जो है लेट हमारे पास आते हैं, वो उनके लिए एक बहुत खतरनाक साबित होती है, उनके लिए और हम लोगों के लिए भी। हम पिछले 2 साल से यही लोगों को समझाए जा रहे हैं कि ये एक वायरस है, ये छुपा हुआ दुश्मन है, इससे जितना भी हो सके हमें बचना है। जो वैक्सीन जो है हमें पूरी लगवानी है, इसके जितने हमें प्रोटोकॉल है वो हमने इसको अपनाने हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इसका यही है कि मास्क पहनो, जितना भी हो सके गैदरिंग से बचो, सोशल गैदरिंग से बचो, जितना भी हो सके अपने सफाई जो है, हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखें। पर फिर भी मैंने देखा है कि लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं और ये लाइटली लेना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। पिछनाक क्षेत्र एक बार फिर चोरी की हो रही घटनाओं के चलते सुर्खियों में है। चोरों ने गत रात्रि 3 जगह चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। चोरों ने क्षेत्र के लसवाड़ा इलाके से लोड करियर, मुजफ्फरपुर से पानी की मोटर और टींडे खुर्द इलाके के रहने वाले दर्शन लाल के घर से नकदी और गहने चुरा लिए। सभी चोरियों की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसने मौके पर आकर कार्रवाई शुरू कर दी। बिश्नाई इलाके में चोरियों की वारदातें लगातार आए दिन हो रही हैं, जो कि लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लोगों ने सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया है। पूरे बच्चे इसके जो दिहाड़ी लगाता था तो जो बच्चे पलते थे, अभी गाड़ी चोरी हो गई है तो कैसे काम चलेगा। इसलिए प्रशासन के आगे, जो पुलिस के आगे रिक्वेस्ट है हमारी कि जो लॉस हुआ है हमारा को थोड़ा मिलना चाहिए हमारे। सर, यहाँ कोई CCTV वगैरह लगे? CCTV कैमरा है थोड़ा आगे जाके। क्या आपने उसकी देखी फुटेज? अभी नहीं देखी जाके, अभी तो पुलिस वाले आए हैं, बोले हम जाकर देखते हैं। सर, लगातार देख रहे हैं चोरियाँ बिश्नाह क्षेत्र में बढ़ते जा रही हैं। हाँ जी, अभी थोड़े दिन पहले एक बैटरी चोरी होगी, जहाँ पे ट्रैक्टर की चोरी हो गई है, 2 टायर चोरी हो गए। 2 साल पहले गाड़ी से मुंजी ले गए उठा के। सर, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुलिस तो सर अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथे कोई चढ़े तो अब तो है। अब पुलिस को अभी रिपोर्ट लगी, पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन जिसकी चोरी हो वो क्या काम करेगा अभी। सर, क्या लगता है आपको कौन से चोर हो सकते हैं? ये आसपास के आगे पीछे के? सर, अभी क्या बता सकते हैं, अभी बिना देखे क्या बोल सकता, कौन हो सकता कौन नहीं हो सकता। ਹੋਰ ਗਏ ਰਹੇ ਭੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਵਾਣ ਕੇ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਕਨੇ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਖਾਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਨਿਕਲਦੇ ਬੱਚੜੀਏ ਕਿੱਥੇ ਜੱਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਲੇ ਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਲਾ ਤੂਲਾ ਤੋੜੇ ਰਹਾ ਕੋਹੇ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਉਤੋਂ ਕੋਹੇ ਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਕਿਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਖੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਆਂਟੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮਹਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਬਥੇਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟੂਬ ਬਣਾਉਣੀ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਗਿਆ ਤੁੰਦਾ? ਕੀ ਗਿਆ ਤੁੰਦਾ? ਕਾਂਡੇ ਇੰਜਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਛਾਪ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰੇ ਦੀ ਚੈਨੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤੂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਂ ਪੈਲੀ ਵੇਚੀ ਦੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੈਲੀ ਵੇਚੀ ਦੀ। 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
अच्छा ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨੇ ਜਾਣੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ और कोई 4-5 दिन मतलब हूँ 4-5 दिन निकले है तो हूँ शटर अपना तोड़ी है सारी जगह ते मतलब चोरी हुई है तो सर ये बड़ी मतलब कि एक दुख की घटना है कि एक दिन ब दिन चोरियां हो लगी हैं। पुलिस की इस मामले थोड़ा कार्रवाई करनी चाहिए है। अगर इ'यां होंदा रोज दिन दिन फिर तो मतलब कि एक बड़ी परेशानी की गल है बस गरीब बंदे वास्ते। गरीब बंदा बेचारा 15-20 हज़ार रुपया कि'यां कमांदा है, ठीक है। ਉਹਦਾ ਮੋਟਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼? ਡਿਮਾਂਡ ਸਰ ਇਹੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मतलब ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੁਬਾਰਾ। थोड़ा कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस की सख्ती करने मतलब थोड़ा पेश आना चाहिए। इन्हें लाइट लेंदे ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਛੁਡੋਈਏ ਤੇ ਮੁੰਗੜੀ सर मिगी लगता है चोर अंदर जाते ना वो बाहर आई जाते कोई तरीके कन्नै पैसे पूसे देइए और परती चोरियां स्टार्ट कर उन्होंने ये परेशानी है सर। गल राती ताला तोड़ी है तो समान चोरी है अंदर। अच्छा तो तार ही नवी फिर स्पेयर पार्ट आ मोटरां दो और बस यही समान। जिले तो सवेरे आए तुसें केह् दिक्खेआ कि ताला लाक खुला है, ताला तो टुटे दा हा ते सैटर अद्धा थोड़ा जिहा खुला हा ते बाकी बंद हा। किन्ना के समान चोर ने जेह्ड़े लेई? समान ही तार ही 14-15 किलो, मोटरां तो स्पेयर पार्ट हा, बाकी तो चपाने चाबियां जिन्ना भी आ सारा को लेई गेदे ने। केह् लगदा तुसें जियां चोर केह्ड़े होई सकदे न, कोई आस पास दे जां दूर दराज दे होई सकदे ने? इस चीज़ का तो कोई पता नहीं है कि वो दूर दे ने जां आस पास दे ने। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं काम करने का मोटर बाइंडिंग का। किन्ना के नुकसान होई है लगभग 15-20 हज़ार की रेंज। किन्ना मुश्किल होंदा इस ग्रां च 15-20 हज़ार रुपया कमाना? हाँ जी वो मुश्किल तो बड़ा है। पुलिस ही कंप्लेन की है हुण तुसें? नहीं हल नहीं की है। अच्छा ठीक है। ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? डिमांड की करनी कि पुलिस ने दिखना चाहिए कि फड़ने चाहिए ना बंदे फड़ देना छोड़ी उड़ देना। श्रीनगर शहर में कई गाड़ियों में अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाई गई है, जिसको लेकर ट्रैफिक विभाग के एसएसपी मुजफ्फर शाह ने लोगों से अपील की है कि वे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अपने वाहन पर जरूर लगाएं ताकि वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बच सकें। उन्होंने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के महत्व पर भी बात की। देखें ये जो HSRP जिसको कहते हैं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ऑर्डर इशू हुआ था ये काफ़ी देर पहले कि 2019 से पहले जितनी भी गाड़ियाँ जो बेची गई थी उनमें मैंडेटरी है कि ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स अफिक्स किए जाएं। बेसिकली ये एक जो नंबर प्लेट है इसमें काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स हैं ताकि ये टैम्पर प्रूफ ये रहता है इसमें। तो इसका बेसिकली मैंडेट है हर किसी को अपनी गाड़ी में ये नंबर प्लेट लगाना है। इससे ये है कि एक सेफ्टी भी रहती है गाड़ी की, टैम्परिंग नहीं होती है नंबर प्लेट की, और जो डिफरेंट फैंसी टाइप्स के जो नंबर प्लेट्स हैं डिफरेंट किस्मों के लोग यूज़ करते हैं तो एक यूनिफॉर्मिटी इससे आ जाती है। दूसरा है कि क्योंकि इसमें स्टिकर भी लगता है तो इसमें काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो कि एक जो गाड़ी जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए भी ये ठीक है और हमारे लिए भी आइडेंटिफाई करना गाड़ी ना ईजी रहता है। तो दिस प्रैक्टिस इज़ इन वो ये काफ़ी देर से चल रही है। तो हमारी गुजारिश सिर्फ रहेगी लोगों से कि जिसने अपनी गाड़ी में अभी तक ये HSRP वाला नंबर प्लेट नहीं लगाया है तो मेहरबानी करके RTO ऑफिस कांटेक्ट करें तो अपना जो है जल्द से जल्द अपना जो है गाड़ी का ये नंबर प्लेट चेंज कराएं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सेवा सिंह बाली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कश्मीर में रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति को बचाते हुए शहीद हुए SPO को लेकर बात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह से अपील की कि शहीद SPO शब्बीर अहमद के परिवार के एक सदस्य को नौकरी उपलब्ध करवाएं और पीड़ित परिवार को फौरन अनुग्रह राशि की सहायता दें ताकि उनकी कुछ पीड़ा कम हो सके। हमारा एक SPO शब्बीर अहमद डार बेल्ट नंबर 126 GRP रेलवे में कश्मीर में वो तैनात थे। उन्होंने एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक इस किस्म की मिसाल कायम की है। जिस तरीके से मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि आजकल के दौर में इस किस्म के लोग बहुत कम मिलते हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी दे देते हैं।
उसमें से एक हमारे शहीद एसपीओ शबीर अहमद डार साहब हैं, जिन्होंने रेलवे ट्रैक पर दूसरे किसी शख्स को बचाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश की, जिससे वो ज़ख्मी हो गए खुद और बाद में वो शहादत पा गए। हम उनकी शहादत पर जिस तरीके से उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर की जनता का सर ऊंचा किया अपनी शहादत देकर, हम सब के लिए एक सीख छोड़ी है, यानी एक नसीहत छोड़ी है। हम सल्यूट करते हैं ऐसे जवानों को और मैं इस गमज़दा परिवार के लिए ये अल्लाह ताला से, भगवान से दुआ करता हूँ कि उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता ने आज अपने वार्ड के कासिम नगर इलाके में विकास के काम की शुरुआत करवाई। इस मौके पर वार्ड के लोग भी मौजूद थे। अमित गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि कासिम नगर क्षेत्र में विकास के लगभग 90% काम पूरे हो चुके हैं और बाकियों को भी मुकम्मल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड के लोग भी उनका हर तरह से सहयोग कर रहे हैं और वो उनकी बदौलत ही चुनाव जीते हैं। इनके वार्ड के अंदर, अपने वार्ड के अंदर कासिम नगर मोहल्ले में 5 लाख की लागत का नाली का काम कराया। इनकी काफ़ी देर से डिमांड थी और 90% लगा लीजिए ये कासिम नगर मोहल्ले के काम हो चुके हैं। सिर्फ एक मेन गली रह चुकी है। जो मैंने वादे किए हैं आम जनता से वो मैं पूरे करूंगा। जैसे हमें फंड्स मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम और डेवलपमेंट कराएंगे, अपने वार्ड नंबर 90 को नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। आज मैंने इनको सम्मानित किया है क्योंकि इनकी बदौलत ही आज मेरे जम्मू शहर के अंदर, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मेरी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए यही लोग इम्पॉर्टेंट हैं। यही लोगों ने मेरी इज़्ज़त बढ़ाई है। आज इनकी जो भी डिमांड है आज मैं पूरी करूँ। और मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कहा कि वे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि आज जम्मू का युवा नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर है और जिन युवाओं को नौकरी दी गई है उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में संबंधित विभाग भी अपना दायित्व भली भांति नहीं निभा रहा। सरकार की तरफ से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से ये हर रोज दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू के बेरोजगार नौजवानों को बहुत नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर आज आप देखें बॉर्डर बटालियन के बच्चे, CISF BSF के बच्चे, PHE PDD PWD के डेली वेजर, रहबरे खेल टीचर, जंगलात सेहत और JKSSB के दफ्तर के बाहर हर रोज धरने, प्रदर्शन प्रेस क्लब के बाहर हो रहे हैं। और इसी बात को लेकर के हम ये आज पत्रकार वार्ता कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है ये अपना दायित्व, अपनी जिम्मेवारी अच्छे तरीके से नहीं निभा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता, प्रिया सेठी और सत्य शर्मा ने आज पद्मश्री के लिए नामांकित किए गए जम्मू के गौरव प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी का सम्मान किया और उन्हें जम्मू का गौरव बताया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना था कि प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया है उस पर जितना गर्व किया जाए कम है। वार्ड नंबर 31 के पार्षद सुच्चा सिंह ने आज अपने वार्ड में विकास के कामों की शुरुआत करवाई। पार्षद सुच्चा सिंह ने वार्ड में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गलियों और नालियों के काम को शुरू करवाया और कहा कि वार्ड में विकास के काम लगातार जारी हैं और लोगों से किए सभी वायदे भी पूरे किए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 31 इंस्ट्रक्शन निटको लैंड में जो गली का शुभ मुहूर्त किया है, जहाँ के लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी और ये गली बहुत टूटी हुई थी, जहाँ पर बुजुर्गों का और बच्चों का चलना फिरना बहुत मुश्किल था। आज हमारे प्रयासों से और हमारी कॉरपोरेशन के प्रयासों से ये काम संपूर्ण होने जा रहा है। आज हमने इसका शुभारंभ किया है। मैं यहाँ के जितने भी वासी हैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी नज़रों के सामने आप ये काम करवाएं और इनकी जो भी और भी डिमांड होगी हम उसको भी पूरा करेंगे। जो वादे हमने इनसे किए हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबको साथ लेकर चलते हुए हम अपनी वार्ड को मॉडर्न वार्ड बना के छोड़ेंगे। ब्लॉक सुचेतगढ़ की पंचायत शेरेचक के सरपंच सुरजीत चौधरी व BCC चेयरमैन तरसेम सरोच ने गांव शेरेचक स्थित शमशान घाट में 4 दीवारी का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर कई पंचायतों के सरपंच और क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद थे।
कार्यक्रम में डीडीसी सदस्य के उद्घाटन स्थल पर समय पर न पहुंचने पर सरपंचों ने गहरा रोष भी प्रकट किया। ये पीआरआई का काम है। ये पीआरआई के थ्रू पैसे आए हैं, तो ये पंचायत के पैसे हैं, तो ये पीडब्ल्यू वालों ने ये काम करवाना है। टेंडर हुआ है इसका 8 लाख का, तो बहुत अच्छी बात है। इस शमशान घाट की हालत बहुत खस्ता है, जहाँ पानी रुक जाता है, तो इसका अब जो 4 दीवारी का काम है वो स्टार्ट किया गया है। तो मैं आश्वासन देता हूँ कि जैसे ही मार्च के बाद हमारे पास फंडिंग आएगी तो उसकी फिलिंग के पैसे भी रखे जाएंगे। और बड़ी डिमांड थी, और हमने जब हमारे चौधरी साहब, श्यामलाल चौधरी साहब मिनिस्टर थे, तब भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि जहाँ पे कोई फंड दिया जाए। हमारी नई नई पंचायतों का गठन हुआ था, तो उस वक्त ये पैसा रखा गया, और ये पीआरआई का जो पैसा है वो पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट से आज ये काम स्टार्ट हो रहा है। सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेताओं की सुरक्षा वापस लिए जाने के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश पड़गोत्रा ने कहा कि सरकार बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा दे रही है, मगर अन्य पार्टी के नेताओं को नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार का ये रवैया स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर को देखते हुए उनकी पार्टी के नेताओं के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कि हमारे पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं की, हमारे पैंथर्स पार्टी के पूर्व विधायकों की, पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा जो है वो एलजी प्रशासन द्वारा जो है वो विड्रा की गई है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन के लिए एक अलग जो है वो क्राइटेरिया रखा गया है, और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में जो एक पंच सरपंच भी नहीं है, जो किसी भी पोस्ट में जो है वो फाल नहीं करते, उनको जो है वो 10-10, 5-5, 6-6 जो है वो सिक्योरिटी गार्ड दिए गए हैं, और उनके घरों में भी जो है वो गार्डें दी गई हैं। लेकिन अपोजिशन के जो लोग हैं, अपोजिशन के जो पार्टियों के जो पूर्व मंत्री विधायक, जैसे कि पैंथर्स पार्टी के यशपाल कुंडल जी, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं सांबा से 2 बार एमएलए रह चुके हैं, उनकी सुरक्षा को जो है वो विड्रा किया गया है, और उनकी घर की जो फैमिली की गार्ड थी उसको भी जो है वो उठा लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर मंडल की आज एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और सुझावों का आदान प्रदान हुआ। बैठक में आने वाले चुनावों को लेकर मजबूती से काम करने की बात पर बल दिया गया। वहीं बैठक में गांधीनगर मंडल के नेताओं से आह्वान किया गया कि आने वाले चुनावों में बीजेपी की जीत सुनिश्चित बनाने के लिए अपना 100% योगदान करें। बैठक में पूर्व विधायक कविंद्र गुप्ता और सत शर्मा भी मौजूद थे। आज गांधी विधानसभा की शक्ति भवन में बैठक हुई। जैसे कि हर विधानसभा क्षेत्र में बैठक हो रही है, आज हमारी बैठक में मुख्य तौर पे माननीय सत शर्मा जी उन्होंने बैठक ली है, जो पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इस बैठक में हमारे बीच में प्रमुख तौर पर माननीय कविंद्र गुप्ता जी, जो हमारे पूर्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें हमारे दोनों मंडलों के अध्यक्ष, दोनों महामंत्री सभी ने भाग लिया। जहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मंडल अध्यक्षों का और अपने टीम का, जिन्होंने पूरा कार्य 100% कार्य पार्टी को करके दिया है। जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी 50 से पार का नारा दिया है। सरोर, लखनपुर और बन टोल प्लाजा की तरह बनिहाल में भी टोल प्लाजा पर वहां के कर्मचारियों ने वाहन चालकों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट की घटना टोल के पैसों के मुद्दों को लेकर हुई। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी गई है, और पुलिस ने धारा 341, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। टूल पोस्ट पे हार्डली 2-2.5 किलोमीटर दूर फास्ट ट्रैकस 31 रुपये अगर बानहाल तान गन तो 31 रुपये तौर गई बे 31 रुपये। यह सान खतर जुलम। बे गुंडागर्दी गन ड्राइवरन हंग मंगाई अड़न मारपीट कर। यह बड़ अफसोस की कत। चलिए, गवर्नमेंट से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? बस मेरी गुजारिश गवर्नमेंटस यह कि अस गोस लोकलन गई कंसेशन रियायत जी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन जारी, जरूरी सेवाओं को छोड़कर गैर जरूरी सामान की दुकानें रहीं बंद।
कोविड के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग जगह जगह कर रहा है लोगों के कोविड टेस्ट। बिश्ना इलाके में नहीं रुक रही चोरी की घटनाएं, गत रात्रि भी चोरों ने 3 जगह चोरी की वारदातों को दिया अंजाम। और एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह ने श्रीनगर में लोगों से की अपील, कहा अपने वाहनों पर लगाए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.